हालेलुया। खुदावंद यसु मसीह जो कि कल और आज और अब तक यकसा है, उसके ज़िंदा और जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन एक बार फिर मसीह यस्सु का जानसार सिपाही शराज मसीह आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, ताकि खुदावंद यसु मसीह का कलाम दुनिया की हदूद तक पहुंचाया जा सके और उसका आना जल्द हो। जैसा कि आप सबका मालूम है कि हमने खुदावंद के पाक कलाम में से सीखना शुरू किया वो तमाम नबूवतें पेशन गोइयां जो खुदावंद यस्सु मसीह की ज़िंदगी में पूरी हुई। और चंद रोज़ कबल हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में की जाने वाली 3 नबूवतों और उनकी तकमील पर गौर की थी कि कौन कौन सी 3 नबूवतें जो हमें पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में मिलती हैं और किस किस हवाला में जाकर वो तीनों पेशन गोइयां क्या हुई, पूरी हुई। आज के दिन हम खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब में से ही चौथे नंबर पर की जाने वाली नबूवत के बारे में सीखेंगे और उसकी तकमील। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करना शुरू करते हैं तो पैदाइश की किताब 5 बाब और उसकी 24 आयत हमें एक बहुत अच्छी तशबीह, एक बहुत अच्छा इशारा, एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमें क्या करती है, गाइड करती है कि क्या होगा। क्या लिखा हुआ है पैदाइश की किताब 5 बाब और उसकी 24वीं आयत में, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे क्या कर लिया, उठा लिया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के बाइस खुदावंद हम सबको बरकत दे। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करना शुरू करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमें 3 शख्सियत ऐसी मिलती है जो जिंदा आसमान पर उठाए गए, यानी अपने जिस्म को लेकर क्या हुए, जिंदा आसमान पर उठाए गए। उन तीनों शख्सियत में सबसे पहली जिसे कहते हैं हनूक, जो कि पैदाइश की किताब 5 बाब और उसकी 24वीं आयत में हमें पता चलता है। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करना शुरू करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में दूसरे नंबर पर जो शख्सियत जिंदा आसमान पर उठाएगी वो है एलिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर मेरे और आपके शख्सी निजात दहिंदा यानी खुदावंद यस्सु मसीह, जो कि मुर्दों में से जी उठकर जिंदा आसमान पर उठाए गए। मरकस की इंजील 16 बाब और उसकी 19 आयत हमें इस चीज के बारे में तस्दीक करती है कि किस तरह वो जिंदा आसमान पर क्या किए गए, उठाए गए। और ये नबूवत, ये पेशन गोई, इसकी जिसे कहते हैं इशारा, हमें बहुत साल पहले, बहुत अरसा पहले ही हमें पैदाइश की किताब 5 बाब और उसकी 24वीं आयत में दिया गया कि जिस तरह हनूक खुदावंद के साथ साथ चलता रहा और वो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, इसी तरह बाइबल मुकद्दस हमें क्या बयान करती है, एलिया भी और खुदावंद यीशु मसीह भी। और आप इस चीज को सुनकर, समझकर, परखकर हैरान हो जाएंगे कि एक वक्त आएगा कि अब एक कब्र खाली है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की है, और वक्त आने वाला है कि बहुत सारी कब्रें क्या होंगी, खाली होंगी, क्योंकि वो हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। वो जिन्होंने उसे छेदा था वो भी क्या करेंगे, हवा में उड़कर यीशु मसीह को देखेंगे। बाइबल मुकद्दस हमें इस चीज़ के बारे में बयान करती है और ये चौथे नंबर पर की जाने वाली नबूवत है। ये चौथे नंबर पर हमें जो तशबीह नज़र आती है पैदाइश की किताब 5 बाब और उसकी 24वीं आयत में, कि किस तरह हनूक जो है वो जिस्म रखते हुए जिंदा आसमान पर उठाया गया, और इसी तरह खुदा का बंदा एलिया भी जिस्म रखते हुए जिंदा आसमान पर उठाया गया। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जो कि जलाली बदन में जिसे कहते हैं मुर्दों में से जी उठकर मरकस की इंजील 16 बाब और उसकी 19वीं आयत में जिंदा आसमान पर उठाए गए। ये है वो नबूवत, ये है वो तशबीह जो हमें पैदाइश की किताब 5 बाब और उसकी 24वीं आयत में मिलती है। और एक वक्त आएगा हम सब जितने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अगर तो हम जिंदा होंगे तो हम जिंदा ही रहेंगे, अगर हम मर गए होंगे तो हम जिंदा होकर हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मजीद
اگلے دن اگلی صبح ملاقات ہوگی۔ پیدائش کی کتاب 9 باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں کی جانے والی اگلی نبوت اور اس کی تکمیل۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔